शुद्ध रूप है वो संस्कार संपन्न होने की परंपरा है। और वर्ग विहीन मानवीयतापूर्ण समाज में संघर्ष नहीं है। तो जो संस्कृति परंपरागत उद्बोधन, प्रयोजन, प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन, परिपालन प्रक्रिया है जो अवधारणा पूर्वक संस्कार का आरोपण करती है। तो संस्कृति के बारे में कहा कि वो संस्कारों का आरोपण का काम करती है। फिर इसमें कहा कि ये जो है शिक्षा पूर्वक ही होता है, मूल रूप से शिक्षा पूर्वक होता है। और जो मूल काम है तो उसमें ये कहा कि प्रतिबद्धताएं सा है वर्गमूल। यदि इसको देखा जाए तो मनुष्य जीवन के बारे में लिखा है कि मनुष्य जीवन स्थूल सूक्ष्म कारण का संयुक्त रूप है। रहस्य के आधार पर प्रस्तावित किया गया जीवन दर्शन स्वयं में असंपूर्ण सिद्ध हुआ है। रहस्यात्मकता पूर्णता का द्योतक नहीं है। इसी पराभव ने मानव को प्रयोग, व्यवहार, अनुभव सिद्ध प्रमाणों पर आधारित जीवन दर्शन से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य किया है, जिसका विश्लेषण हो चुका है। परंपरा की स्वीकृति ही प्रतिबद्धता है। स्वस्थ परंपरा केवल सामाजिक होती है। वर्गीय एवं पारिवारीय जो परंपरा है वो संघर्ष एवं सीमा से मुक्त नहीं है, अतः सामाजिक नहीं है। परंपरा सामाजिक या वर्गीय है। परंपरा सामाजिक या वर्गीय है। वर्गीय चेतना की परंपरा अखंडता में परिवर्तित नहीं होती है ना। तो वर्ग मूलक अवधारणा का किसी सीमा में सीमित होना है। तो सामाजिकता सीमा नहीं अपितु अखंडता है। प्रतिबद्धताएं संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती हैं, जिसमें आहार, विहार, आचरण, व्यवहार, उत्पादन, उपयोग, वितरण, दायित्व, कर्तव्य निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष होता है। संकल्प में परिवर्तित होना ना होना ही अवधारणा है। यदि संकल्प में परिवर्तित हो गई तो अवधारणा है, नहीं तो नहीं है। फिर कहा कि ऐसी अवधारणाएं भास आभास पूर्वक ही होती हैं, जिनकी धारणा क्रमशः ज्ञान पूर्वक स्वीकृति है, जिससे शिक्षा स्थापित करती है। फिर लिखा है कि शिक्षा जो है वो प्रथम शिक्षा माता पिता से, द्वितीय शिक्षा परिवार से, और तृतीय शिक्षा जो है शिक्षा केंद्रों से, और चतुर्थ शिक्षा वातावरण से। और इसमें जो चतुर्थ शिक्षा है इसमें प्रचार, प्रसार, प्रकाशन आदि प्रक्रियाएं भी हैं। यही शिक्षा मनुष्य में अवधारणा स्थापित करती है, फलतः उसमें तात्पर्य की सीमा में अपने आचरण को प्रस्तुत करता है। अवधारणा का स्थापन कार्य जागृत परिवार में जन्म से ही आरंभ हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। फिर लिखा है कि अवधारणा ही संस्कार है, संस्कार विहीन मनुष्य नहीं होता है। तो संस्कार प्रदाता केवल 4 अवस्था में पाई जाने वाली शिक्षा है, जिसका भी उल्लेख किया, माता पिता, परिवार, शिक्षा केंद्र और वातावरण, है ना। फिर लिखा है कि मनुष्य में परंपराएं तात्पर्य की सीमा में ही अभिव्यक्त होने के लिए बाध्य हैं। और लास्ट में इसको कंक्लूड किया है कि मनुष्य की अभिव्यक्ति के लिए इससे अधिक कोई सीमा नहीं है। मानवीयता, अति मानवीयता में इस सीमा जो है स्पष्ट हो गई है। यह संभावना पूर्णता के लिए गुणात्मक परिवर्तन की संभावना, पद्धति एवं प्रक्रिया ही स्थिति है, और यह संभावना वर्गीय तथा सामुदायिक मान्यताओं से मुक्त होने की भी है। उत्कंठा अर्थात पीड़ा जो है
उसकी पराकाष्ठा के अनंतर ही अनेक परिवर्तन में समर्पित हुई है। उत्कंठा ही जिज्ञासा है, पीड़ा का अभाव जो है, पीड़ा का अभाव का द्योतक है। जिज्ञासा मूलतः पीड़ा अथवा पीड़ा मूलक जिज्ञासाएं प्रसिद्ध हैं। जिज्ञासा मूलक पीड़ा और पीड़ा मूलक जिज्ञासाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के योगफल में ही अग्रिम संक्रमण है। मनुष्य में पीड़ा अवधारणा मूलक होना स्वाभाविक है। फिर लिखा है 28 अध्याय में जिज्ञासा आवेशात्मक पीड़ाएं प्रसिद्ध हैं। दो प्रकार की पीड़ाएं हैं, एक है जिज्ञासात्मक और दूसरी है आवेशात्मक। तो उसी को यहाँ लिखा है कि जिज्ञासा मूलक जो पीड़ा है वो जिज्ञासात्मक है, और जो आवेशात्मक पीड़ा है वो जो है, तो फिर लिखा है कि आवेशात्मक पीड़ा को बताया कि जो सम्मोहन, आवेशात्मक पीड़ा जो है सम्मोहन विरोध के रूप में या काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य मूलक है। फिर इसमें ये भी बताया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो है इसमें भी दो प्रकार के हैं। काम क्रोध लोभ मोह जो है सम्मोहनात्मक है और क्रोध और मात्सर्य विरोधात्मक है। फिर औचित्य और अनौचित्य की बात आई। फिर 29 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मनुष्य में वर्ग विहीनता जन्म से द्रष्टव्य रहती है। मतलब जब संतान जन्म लेती है तब उसमें कोई वर्ग विहीनता नहीं रहती है। उस वर्ग भावना को परिवार और शिक्षा पूर्वक आरोपित किया जाता है ना। फिर धीरे धीरे जो है वो जो मानव संतान होती है वो किसी मत संप्रदाय धर्म वर्ग को स्वीकार कर लेती है। उसी के आधार पे फिर उसका क्रियाकलाप हो जाता है, जो सीमावर्ती कार्यकलाप आचरण व्यवहार के लिए बाध्य करता है। तो वर्ग चेतना को मानवीय चेतना में परिवर्तित करना मानव कुल की वांछित घटना या अभीष्ट घटना नहीं है। तो प्रत्येक स्थिति में मानव संस्कृति सभ्यता की एकात्मकता ही उसका एकमात्र व्यवहारिक रूप है। तो कुल मिला के ये बात कर रहे हैं कि जो दो तीन अध्याय हैं, इसमें मूल बात यही आ रही है कि मानव को वर्ग से या समुदाय चेतना से निकल के मानव चेतना में संक्रमित होना है। तो मानव चेतना में संक्रमित होना को ही मानवीयता कह रहे हैं। और जो वर्ग चेतना है या व्यक्तिवाद है या परिवार की सीमा में जीना है, उस सबको वो कह रहे हैं कि वो सीमित है और वो असामाजिकता को या अमानवीयता को जन्म देता है। और जो वर्ग के अंदर शिक्षा संस्कार विधि व्यवस्था आदि होती है, जिसको अपन संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था भी बोल रहे हैं, वो सब वर्ग की सीमा में कहीं ना कहीं संघर्ष और लड़ाई झगड़े हिंसा द्वेष युद्ध की ओर जाती है। तो इसलिए गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है वर्गीय चेतना से निकल के जो है मानव चेतना में संक्रमित होना। और उसके लिए उन्होंने कहा कि वो शिक्षा पूर्वक ही हो सकता है। बाबा जी करेंगे शिक्षा पूर्वक हो सकता है। फिर अध्याय 30 में कहा कि मानव में अखंडता के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण स्थली है, क्योंकि अमानवीयता में जो है वो अखंडता नहीं होती है और मानव में अखंडता की प्यास है। फिर ये कहा कि मानवीयता ही मानव समाज की धर्मीयता है, धर्मीयता विहीन इकाई नहीं होती है। तो सभी अवस्थाओं की जो प्रकृति होती है वो अपनी अपनी धर्मीयता के साथ प्रकट होती है। फिर धर्म सफल जीवन को पाने के लिए मनुष्य को सुसंस्कार पूत होना आवश्यक है। फिर लिखा है कि संस्कृति के अभाव में संस्कारों का उदय घटनाओं में से के लिए संबद्ध है। प्रत्येक घटनाएं प्रेरणादायी होती है। मनुष्य में वातावरणस्थ क्रियाएं एवं घटनाओं के संकेत ग्रहण प्रसारण क्षमता जो है वो प्रसिद्ध है। वातावरण से संस्कार में परिवर्तन योग्य जो प्रक्रियाएं होती हैं वे इकाई के साथ होने वाली घटनाओं पर निर्भर करती हैं। और फिर इसके बाद जो है अध्याय 31 में संस्कारों का वर्णन किया गया है। पहले गर्भ संस्कार की बात आई है, फिर जन्म संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, फिर इसके बाद मनुष्य में
गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार है, और अंत में दीक्षा संस्कार है, फिर मृत्यु संस्कार है, और बीच में एक विवाह संस्कार और रह गया है ना। तो इतने संस्कारों को हम लोगों ने अध्याय 31 में पढ़ा था। पहले गर्भ संस्कार है, और उसमें उन्होंने बताया कि जो शिशु है वो गर्भ में भी संस्कारों को ग्रहण कर लेता है, जो संकेत ग्रहण होता है, और इसीलिए तो जो गर्भवती जो होती हैं उनके उन यदि वो शिष्ट मूल्यों का व्यवहार करती हैं तो बच्चों में सुसंस्कार आता है ना, और यदि वो स्थापित मूल्यानुभूति रहती है तो उनमें सर्वोच्च उच्च संस्कारों का निर्माण होता है। और ये भी कहा कि आहार विहार और व्यवहार का भी असर जो है वो बच्चों के संस्कार में होता है। फिर इसके बाद जन्म समय में भी संस्कारों का अभाव नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया? संदीप भाई कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कुछ बोल रहा है? भैया किसी का ऑडियो ऑन है इसीलिए आवाज आ रही है ऑडियो। अच्छा चले, थोड़ी सी आवाज कोई ज्यादा डिस्टर्ब है। फिर लिखा है कि जन्म समय में संस्कारों का अभाव नहीं है ना। तो फिर इसके बाद नामकरण संस्कार की बात है। चल ही नहीं रहा। क्योंकि नाम विहीन मनुष्य नहीं है, इसलिए नामकरण व्यवहार के लिए एक अनिवार्य घटना है। क्योंकि नामकरण प्रक्रिया में माता पिता कुटुंब आदि की सम्मति रहती है, और उसी नाम के साथ जो है वो जो मानव संतान होती है वो अपने को तदाकार कर लेती है ना। और फिर इसके बाद उसी नाम से बुलाने से ही वो अपने को संबोधन ऐसा स्वीकार करती। फिर नामकरण संस्कार जीवन के फिर मनुष्य जीवन में गुणात्मक जागृति के लिए शिक्षा संस्कार है। गुणात्मक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने का कार्यक्रम जो है वो शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति, शिक्षा वस्तु प्रणाली प्रक्रिया पूर्वक मानव में शिक्षा संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। फिर यही वो जो हमने 4 प्रकार की शिक्षा देखी थी, तो यहाँ पर भी एक कहा कि यह क्रम से माता पिता परिवार संबंध संपर्क शिक्षा मंदिर शिक्षा संस्थान वातावरण आदि से शिक्षा जो है वो संपन्न होती है। फिर इसमें भी फिर वही बात बोली कि मनुष्य जन्म से जाति वर्ग विहीन नहीं होता है, जाति वर्ग विहीन होता है, और शिक्षा पूर्वक ही जो अभी जो प्रचलित शिक्षा है वही उसमें वर्गीयता जातीय संस्कारों को स्थापित कर देता है, जो मानवता के लिए वांछित घटना नहीं है। फिर शिक्षा के ऊपर काफी सारी बात हुई है। इसके बाद विवाह संस्कार की बात हुई है कि विवाह संस्कार मनुष्य के लिए अवांछित घटना नहीं है। विधिवत वहन करने के लिए जो प्रतिज्ञा है वही विवाह संस्कार है। मानवीयता की सीमा में ही विधिवत जीवन का विश्लेषण होता है, जिसमें विवेक विज्ञान संपन्न सुसंस्कारबद्ध होना, जिसका प्रत्यक्ष रूप कायिक वाचिक मानसिक कृतकारी तन्मोदित भेद से क्रियाकलापों के अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा ही है। तो विवाह घटना दो जागृत मानव के द्वारा समान संकल्प के क्रियान्वयन की प्रतिज्ञा है, और यही समाज गठन का भी एक प्रारूप है। इस तरीके से विवाह को बताया कि विवाह किस तरीके से संगठित करता है ना, दो लोगों को संगठित करता है, और यही संगठित जो संगठन जो है वो समाज गठन का आधार होता है ऐसा। फिर इसके बाद दीक्षा संस्कार की बात है। तो दीक्षा संस्कार प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मानव धर्मीयता का अनुभव करने के लिए की गई जो प्रक्रिया प्रणाली और पद्धति है वो दीक्षा है। हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि जो शिक्षा संस्कार है वो मानवीयता में संक्रमित करती है या मानवीयता से संपन्न करती है, और जो दीक्षा संस्कार है वो अति मानवीयता के लिए अध्ययन अभ्यास है। इस तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं।
तो जो दिव्य मानवीयता है उसके लिए दीक्षा है। फिर दीक्षा के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट किया कि दीक्षा ही व्रत है, व्रत ही निष्ठा है, निष्ठा ही संकल्प है, संकल्प ही दृढ़ता है, दृढ़ता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही श्रद्धा एवं विश्वास एवं प्रेम है, श्रद्धा विश्वास प्रेम ही अनुभूति, और अनुभूति ही दीक्षा है। तो मनुष्य में से के लिए व्रत अवधारणा है जो सत्यवक्ता, इंद्रिय संयम, विचार संयमता, अस्तेय, अपरिग्रह, निरपराधिता, ब्रह्मचर्य, विवेकशीलता, गुणात्मक परिवर्तनशीलता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा की अभिव्यक्ति है। तो व्रत का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में आचरण की निरंतरता है। तो इस तरीके से दीक्षा संस्कार को जो है स्पष्ट किया। और इसमें ये भी कहा कि दीक्षा संस्कार एवं योगाभ्यास जो है वो इसमें उसकी आवश्यकता को बताया है। फिर मूल्यानुभूति की आशा जीवन के साथ आकांक्षा भ्रांत ज्ञानावस्था के साथ, तो मूल्यानुभूति के साथ आशा जीवन के साथ, मूल्यानुभूति की आशा जीवन में रहती है ना, और आकांक्षा जो है भ्रांत ज्ञानावस्था में, और भ्रांत ज्ञानावस्था में अनिवार्यता की अभिव्यक्ति होती है। फिर ये बोला है कि जीवन नित्य है और जन्म जो है वो घटना है, तो जन्म के साथ मृत्यु की स्पष्टता है। फिर कहा है कि जन्म मृत्यु की ओर गतिमान होना पाया जाता है, मृत्यु का ना होना ही अर्थात इकाई का संगठित विघटित ना होना ही अमृतत्व है, यह होना ही घटना है। जीवन के क्रियाकलाप आशा विचार इच्छा एवं अनुभव मूलक होते हैं, ना कि प्रस्थान विस्थापन मूलक होते हैं। फिर इसमें ये बताया कि मृत्यु के समय कैसा वातावरण रहने से जो जीवन है उसमें संस्कार बना रहता है, उसकी भी बात आई है। आत्मा के अमृत एवं शरीर के नश्वरत्व संबंधी संबोधन प्रबोधन प्रक्रिया से मरणोत्तर जीवन में उत्तम संस्कार की स्थापना होती है। मरणासन्न व्यक्ति में अपनत्व के प्रति विश्वास को स्थापित करने तथा अनिवार्य सेवाओं से संपन्न करने से वेदना विहीन मृत्यु की घटना जो है भावी है, फलतः मरणोत्तर जीवन में उत्तम संस्कार की स्थापना होती। वेदना विहीन मृत्यु घटना में मानवीयतापूर्ण वातावरण अनिवार्य है, जो मरणासन्न व्यक्ति की तृप्ति का कारण होता है। वेदना विहीन मृत्यु घटना के सहायक क्रियाकलाप ही मृत्यु संस्कार में गण्य होता है। तो लिखा है कि जैसे शैशव अवस्था में प्यार, स्नेह, सेवा, शुश्रूषा की अनिवार्यता होती है, वही अनिवार्यता मरणासन्न अवस्था में भी अनिवार्य रहती है। जो इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर इसके बाद अध्याय 32 है, तो अध्याय 32 में कहा कि संस्कार ही संस्कृति को प्रकट करता है। तो संस्कृति ही सभ्यता को अभिव्यक्त करती है, तो संस्कार संस्कृति को प्रकट करता है और जो संस्कृति है वो सभ्यता को अभिव्यक्त करती है। आहार विहार एवं व्यवहार के रूप में सभ्यता प्रकट होती है। इसमें वरीयता क्रम में व्यवहार, फिर विहार और फिर आहार है। व्यवहार में एकात्मकता की प्रतीक्षा है, यही न्याय की याचना अथवा प्रत्याशा है। फिर इसके बाद इन तीनों की वरीयता को स्पष्ट करने के बाद उन्होंने विहार और आहार को भी इसमें स्पष्ट किया। पहले व्यवहार को किया, तो फिर ये लिखा है कि व्यवहार व्यवस्था को, विहार आचरण को, संस्कृति विहार जो है आचरण एवं संस्कृति को तथा आहार स्वास्थ्य को प्रकट करता है। व्यवहार में अनन्यता प्रस्फुटित होना ही न्यायपूर्ण व्यवहार की चरितार्थता है। अनन्यता में अन्याय का होना संभव नहीं है, अन्यत्व में ही अपराध का होना पाया जाता है। अनन्यता ही जीवन में चरितार्थता है, यही अखंड सामाजिकता को सिद्ध करती है। अन्यता जो है सामाजिकता व समाज निर्माण में सहायक नहीं है। अन्यता जो है व्यक्ति परिवार वर्गीयता से मुक्त नहीं है, ये सब संघर्ष और युद्ध से युक्त है।
तो इसीलिए जो जिसको अपन अनन्यता कह रहे हैं या अपनत्व कह रहे हैं, उसी का विस्तार के रूप में व्यवहार की क्रिया अखंड समाज तक जो है सूत्रित होती है, और उसी में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में जो है एकत्व की स्थापना होती। फिर व्यवहार के बारे में लिखा है कि व्यवहार का मतलब है जो श्रम हरणार्थ की गई जो प्रक्रिया है वो व्यवहार है। और आहार की बात हुई तो श्रम का जो तो आहार शरीर पोषण की सीमा में चरितार्थ होता है, और शरीर व्यवहार, व्यवहार एवं उत्पादन का साधन है। तो अमानवीयता की सीमा में आहार की महत्वपूर्ण आकांक्षा के रूप में ज्ञातव्य होता है। मानवीयता में व्यवहार और अति मानवीयता की सीमा में आचरण ही सर्वोच्च है। तो आहार, विहार, व्यवहार की एकात्मकता ही जीवन में तृप्ति है। यही अंतर्विरोध ही अतृप्ति है। इनमें अंतर्विरोध ही अतृप्ति है। अतृप्ति शिक्षा का विषय नहीं है, तृप्ति ही शिक्षा के लिए विषय वस्तु है। तो मूल रूप से इसमें यही कहा कि आहार, विहार और व्यवहार, इन तीनों में एकात्मकता की बात हुई है। और दूसरा इसमें प्राथमिकता की बात हुई है कि प्रायोरिटी में नंबर 1 पे व्यवहार है, फिर विहार है, और इसके बाद आहार है। अमानवीयता में आहार प्राथमिक होता है, अमानवीयता में, मानवीयता में व्यवहार प्राथमिकता पे रहता है। फिर 33 पेज में केवल उत्पादन ही मनुष्य के जीवन का सर्वस्व नहीं है, क्योंकि वस्तु मूल्य के आधार पे शिष्ट मूल्यों का नियंत्रण नहीं है। स्थापित मूल्य से शिष्ट मूल्य और शिष्ट मूल्य से वस्तु मूल्यों का नियंत्रण जो है वो सिद्ध होता है। इसलिए उत्पादन मनुष्य जीवन का सर्वस्व नहीं है। तो इसीलिए शिष्ट मूल्यानुभूति और स्थापित मूल्यानुभूति या स्थापित मूल्यों के अनुषंगिक जो व्यवहार होता है उसी में अखंड समाज की स्थापना होती है, और उसी में प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन जो है वो सिद्ध होता है। तो इस पूरे अध्याय में मूल रूप से इसी बात को स्पष्ट किया है ना। फिर 34 में कहा कि मनुष्य में संपूर्ण संबंध गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य मनुष्य से न्याय की याचना करता है, यही गुणात्मक परिवर्तन की तृषा एवं उसका द्योतक है। गुणात्मक परिवर्तन ही जागृति है। जागृति क्रम स्वयं में संतुलन, समाधान एवं नियंत्रण है, जो जीवन का अभीष्ट है। फिर ये भी कहा कि प्राकृतिक एवं वैकृतिक वातावरण, अध्ययन एवं संस्कारों के योगफल से प्रवृत्ति, वृत्ति और निवृत्ति का उत्कर्ष होता है। इसी में जो है प्रवृत्ति में मानवीयता और वृत्ति में देव मानवीयता, निवृत्ति में दिव्य मानवीयता जो है वो स्पष्ट होती है। अमानवीयतापूर्ण मनुष्य कितना भी रूप, पद, बल और पदवान हो जाए, वह अजागृत के जागृति में सहयोगी नहीं हो सकता है। इसके विपरीत मानवीयता या अति मानवीयतापूर्ण मनुष्य कितना भी न्यून रूप में, बल, धन, पद से संपन्न क्यों ना हो, उसका अजागृत के जागृति में सहायक होना पाया जाता है। जैसे अत्यंत क्रूप मनुष्य भी जब व्यक्तित्व एवं प्रतिभा संपन्न होता है, तब उससे अधिकाधिक रूपवान, बलवान, धनवान, पदवान को शिक्षा एवं उपदेश मिलता है, उसे वे ग्रहण करते हैं। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि अन्य चारों यानी रूप, पद, बल, धन से वरीय है। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का मूल जो रूप है वो बौद्धिक क्षमता तथा प्रबुद्धता ही है। बौद्धिक क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन होता है, ना कि रूप, पद, बल, धन में।
फलतः व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन स्थापित होता है। व्यक्तित्व व्यवहार एवं आहार में प्रकट होता है। प्रतिभा ज्ञान, विज्ञान एवं विवेक पूर्वक व्यवस्था एवं उत्पादन अर्थात निपुणता, कुशलता, पांडित्य में प्रत्यक्ष होती है। इन दोनों का संतुलन ही सहअस्तित्व का रूप है। निर्विरोधता ही जीवन का अभीष्ट है। यही अभ्युदय निरंतरता अभ्युदय एवं निरंतर शुभोदय का उदय है। फिर अध्याय 35 में निपुणता, कुशलता, पांडित्य ही ज्ञानावस्था की मूल पूंजी है, इसको उन्होंने स्पष्ट किया। इसमें निपुणता, कुशलता का प्राकृतिक ऐश्वर्य पर नियोजन, बराबर उपयोगिता एवं कला मूल्य की स्थापना है। कुशलता एवं पांडित्य का व्यवहार में नियोजन जो है वो शिष्ट मूल्यों का प्रकटन एवं निर्वाह है, तथा पांडित्य का अनुभव मूलक विधि से नियोजन बराबर मानव मूल्य व स्थापित मूल्यों का निर्वाह है। पांडित्य से परिपूर्ण होने से ही धीरता, वीरता, उदारता, पूर्ण स्वभाव व्यवहारित होता है। निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य से परिपूर्ण होने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के पास समान है। फिर निपुणता, कुशलता को समझाते हुए फिर यहाँ कहा कि पांडित्य अनुभूति का, कुशलता शिष्टता का एवं कला पक्ष का, तथा निपुणता उपयोगिता एवं यांत्रिकता का अध्ययन व प्रमाण है। फिर ये कहा कि निपुणताओं का जो प्रकाशन है वो जीवावस्था में ही हो जाता है। और तो लास्ट पैराग्राफ में यदि अपन देखें तो ये इसमें दिया है कि संवेदनशीलता का अध्ययन जो है वो पांडित, कुशलता एवं निपुणता समुच्चय में से के लिए है। संज्ञानीयता पूर्ण संवेदना का उद्गमन अनुभव में से के लिए, सुख मानव धर्म में से के लिए, मूल्य सुख में से के लिए है। मानव धर्म मानवीय परंपरा में से के लिए है और मानवीय परंपरा क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता में से के लिए। पूर्णता की निरंतरता में से के लिए है। पूर्णता जो है वो पूर्णता की निरंतरता में से के लिए। पूर्णता त्रय की निरंतरता ही जागृति का वैभव है। सत्ता में समाहित प्रकृति का वैभव से अस्तित्व का प्रत्यक्ष रूप स्पष्ट है। प्रकृति का वैभव संवेदनशीलता के उत्कर्ष, परमोत्कर्ष, संपन्नता से पूर्ण होता है। संवेदनशीलता का गुणात्मक परिवर्तन ही उसका उत्कर्ष है। संचेतनशीलता ही चरमोत्कृष्ट उपलब्धि अनुभूति है। संवेदनशीलता की चरमोत्कृष्ट उपलब्धि अनुभूति है या उसका प्रयोजन केवल अनुभवमयता है। अनुभवमयता ही तन्मयता है। उसकी विशालता यही है। यही सतर्कता, सजगता से संपन्न होती है। पूर्णानुभूति ही पूर्ण विशालता है। यही परमानंद है जिसके लिए ज्ञानावस्था की प्रत्येक इकाई है प्यासी है। यही जीवन की अक्षुण्णता है। ऐसे जीवन के लिए अनादिकाल से प्रयास हुआ है। इसकी सफलता मानव की मानवीयता से परिपूर्ण होने से, इसका साक्ष्य व्यवहार में व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलित उदय से है। यह उदय शिक्षा एवं व्यवस्था से संपन्न होता है। इसके बाद अध्याय 36 में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व में अनुभव मानव धर्म की पार्थिवता है या धर्मीयता भी कह सकते हैं। ये चारों यानी समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये चारों मानव धर्म परंपरा के अविभाज्य तथ्य हैं। विचार शक्ति का प्रसारण ही चैतन्य क्रिया की स्वाभाविक क्रिया है। विवेचना के अर्थ में विचार चरितार्थ होता है। किसी के भी प्रति पूर्ण विवेचना हो जाना ही समाधान है। विवेचना उसी की होती है जिसमें एक से अधिक तत्व, गुण और स्वभाव सम्मिलित हों और अपेक्षाकृत हो। विश्लेषण सत्ता में संपृक्त प्रकृति की स्थिति से संबद्ध है। सत्ता गति तरंग विहीन अमूर्त होने के कारण उसका विश्लेषण नहीं है। तो विश्लेषण केवल क्रिया का ही हो सकता है। जो क्रिया शून्यता के रूप में सत्ता है उसका विश्लेषण नहीं हो सकता।
फिर लिखा है कि मानव चैतन्य प्रकृति ही जागृति पूर्वक सत्ता में अनुभूत प्रमाण को प्राप्त करती है और चैतन्य प्रकृति में अनुभव संपन्नता, अनुभव संभावना सन्निहित रहती है और यही क्रम से जीवावस्था से भ्रांत पशु मानव एवं राक्षस मानव में तथा भ्रांत मानव में, निर्भ्रांत देव मानव, दिव्य मानव में द्रष्टव्य होती है। मनुष्य इन 5 स्थितियों में जागृति क्रम या व्यवस्थात्मक सत्यता को अभिव्यक्त करता है। फिर ये इतिहास नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई जीव चेतना में है, तो जीव चेतना में वो कुछ भी करके असफल होता है, तो उसमें कोई ऐतिहासिकता नहीं होती। इतिहास का मतलब है कि जब कोई नई घटना जो है वो घट जाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमण ही जो है वो इतिहास है। तो अमानवीयता से जब ऐतिहासिक घटना के रूप में उसी को माना जाएगा, जबकि कोई नई चेतना जो है वो आ जाए, उससे कम में कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि असफलता इतिहास नहीं है, वह एक अवांछित व अस्वीकृत घटना है। सफलता की परंपरा होती है, असफलता की परंपरा नहीं होती। असफलता के क्रम में गुणात्मक परिवर्तन है, असफलता का कोई क्रम नहीं है, अपितु व्यतिक्रम होता है। व्यतिक्रम ही भ्रम है। इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि असफलता गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, उसके स्थान पर वह प्रतिक्रांति है। ह्रास अपेक्षाकृत व्यतिक्रम ही है और क्रम और व्यतिक्रम दोनों ही नियम से संरक्षित हैं। फिर लिखा है कि मनुष्य में ही समृद्धि का अधिकार, व्यवहार में संयमता, विचार में स्वतंत्रता एवं अनुभवपूर्ण स्वत्व है। यही धर्मीयता के प्रसारण का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था की एकात्मकता एवं मनुष्य की 5 स्थितियों की एक रूपता ही मानव में मानव धर्म की अक्षुण्णता होती है। फिर लिखा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व न्यायप्रदायी क्षमता से प्रदर्शित होता है। प्रत्येक व्यक्ति धर्मीयता को प्रसारित करने का इच्छुक है। धर्मीयता विहीन इकाई नहीं है। व्यक्ति ही मनुष्य परंपरा में आचरण के लिए शिक्षा है। व्यक्ति ही मनुष्य परंपरा में आचरण के लिए शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य का आचरण एक दूसरे के ज्ञातव्य में आता है। प्रत्येक मनुष्य वातावरणस्थ क्रियाओं के संकेत को भी किसी न किसी अंश में ग्रहण करने योग्य क्षमता से संपन्न होता है। शिक्षा परंपरा ही प्रधानतः संस्कृति है। फिर है पांडित ही स्थापित मूल्य की अनुभूति एवं शिष्ट मूल्यों की अभिव्यक्ति है। इसको स्पष्ट किया। फिर पांडित्य की को, मानवीयता को, नीति त्रय को, इन सबको, इसमें ऐषणा त्रय को। भैया स्थापित पांडित्य ही स्थापित मूल्य की अनुभूति। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो गया हो गया। मुझे लगा कि दोनों में अभिव्यक्ति, लेकिन नहीं अनुभूति है। पांडित हो ही गया। स्थापित मूल्य की अनुभूति एवं शिष्ट मूल्य की अभिव्यक्ति, ऐसा। हाँ 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 हाँ। फिर अध्याय 38 में संपूर्ण अध्ययन अनुभूति, समाधान, सहअस्तित्व एवं समृद्धि के लिए है। तो जो अध्ययन का प्रयोजन है, इस अध्याय में स्पष्ट किया है कि अध्ययन का प्रयोजन अनुभूति है, फिर इसके बाद समाधान है, और अनुभूति और समाधान ही सह अस्तित्व और समृद्धि के रूप में होता है। यहाँ सह अस्तित्व का मतलब है व्यवहार में न्याय का स्थापित हो जाना, वही सह अस्तित्व है। और समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक का भाव, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाना। फिर इसमें ये कहा है कि यदि अध्ययन, पठन, प्रकाशन, प्रदर्शन, व्यवहार, आचरण आदि होता है, तो वो सब समस्या को जन्म देता है। हीनता, दीनता, क्रूरता का प्रचार भी जो है वो समाधान नहीं है। नीचता, निष्ठुरता, शठता का प्रचार भी समाधान नहीं है। वह इतिहास भी नहीं है। जो इतिहास नहीं है वो गौरव नहीं है। जो गौरव नहीं है वह जीवन का आधार नहीं है। इससे कार्यक्रम सिद्ध नहीं है।
फिर लिखा है कि दिशाहीनता, भ्रम भटकाव, अनिश्चितता, मोह, आलस्य, प्रमाद, निष्ठुरता, हठ, रोष, आक्रोश, अकर्मण्यता, अशिष्टता, भय, सशंकता एवं संदिग्धता, तन मन धनात्मक अर्थ का अपव्यय होता हुआ देखा जाता है। अनुभव एवं समाधान न होने पर ही व्यवहारिक एवं उत्पादन न होना पाया जाता है। फलतः सह-अस्तित्व एवं समृद्धि का ना होना पाया जाता है। तो समाधान समृद्धि अनुभव एवं व्यवहार के अर्थ में सदुपयोग एवं सुरक्षा पर आधारित है। अनुभव एवं समाधान पूर्ण शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता है। इन आधारों पर अनुभव एवं समाधान ही शिक्षा व्यवस्था का आद्यांत लक्ष्य एवं कार्यक्रम सिद्ध होता है। अनुभव, फिर अगले पेज पे है, अनुभव एवं समाधान ही संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था में चरितार्थ होता है। तो सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था में चरितार्थ होने वाली जो वस्तु है वो अनुभव और समाधान ही है। फिर ये लिखा है कि मानव में विधि पालन की कामना पाई जाती है, और ये जो कामना है, कामना को इच्छा में, इच्छा को तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा को संकल्प में, संकल्प को संभावना में, संभावना को सुगमता में, और सुगमता को उपलब्धि में, उपलब्धि को अधिकार में, अधिकार को स्वतंत्रता में, स्वतंत्रता को स्वत्व में, और स्वत्व को व्यवहार एवं उत्पादन में चरितार्थ करना ही शिक्षा एवं व्यवस्था का आद्यांत कार्यक्रम एवं उपलब्धि है। फिर लिखा है कि जो विधि विहित जीवन ही पांचों स्थितियों 10 सोपानी परिवार सभा व्यवस्था में सफल होता है, और विधि विहित जीवन यापना अधिकार ही प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था। फिर इसके बाद अध्याय 39 में मनुष्य का संपूर्ण कार्यक्रम धार्मिक, आर्थिक और राजनीति में से के लिए है ना, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीति में से के लिए है। यही उत्पादन, व्यवहार, विचार और अनुभूति पूर्णता को प्रदान करता है, प्रदान करने में चरितार्थ होता है। इसकी पूर्णता प्रदायी क्षमता में असमर्थ नीति त्रय स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। यदि ये नहीं होता है तो उसको नीति त्रय नहीं बोलेंगे, ऐसा कह रहे हैं। फिर ये तीनों प्रकार के कार्यक्रमों को डिफाइन किया है। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग 200 नंबर के पेज में है। आर्थिक कार्यक्रम को प्रयोग प्रमाण, सुरक्षात्मक कार्यक्रम को व्यवहार प्रमाण एवं सदुपयोगात्मक कार्यक्रम को अनुभव प्रमाण प्रधानता सिद्ध करता है, जबकि मूलतः ये तीनों कार्यक्रम मूल्यों पर ही आधारित हैं। आर्थिक कार्यक्रम शुद्धतः उत्पादन पर आधारित है। उत्पादन का प्रयोग सिद्ध होना अनिवार्य है। प्रयोग सिद्ध पद्धति के बिना उत्पादन विनिमय सफल नहीं होता है, जो प्रसिद्ध है। फिर राजनीतिक कार्यक्रम शुद्धतः अर्थ की सुरक्षा पर आधारित है। यही उसका लक्ष्य एवं कार्यक्रम भी है। अर्थ की जो व्यवहार एवं व्यवहारिकता है उसी का संरक्षण होना है। परस्पर मूल्यों का आदान प्रदान होना है। सर्वदेश काल एवं जनजाति में द्रष्टव्य, यही व्यवहार है। इसी में प्रत्येक मनुष्य अपनी व्यवहार क्षमता त्रिमूल्यों का आदान प्रदान करने में सीमित है। इससे अधिक व्यवहार सीमा नहीं है। इन्हीं मूल्य त्रयों का शोषण, वंचना, प्रवंचना, द्रोह, विद्रोह ना होने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम है। इसे चरितार्थ करना ही उसकी सफलता है। सफलता के लिए कार्यक्रम को प्रभावशील किया जाना प्रसिद्ध है। तन मन धन से अधिक अर्थ मनुष्य में नहीं है। ये क्रम से शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य, वस्तु मूल्य ही है। फिर मनुष्य ही मूल्यों को धारित एवं उद्घाटित करता है तथा यही सत्यता उसकी सुरक्षा की अनिवार्यता जो अपरिहार्य है। फिर है राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक, राजनीतिक, इसके बाद धर्म नैतिक कार्यक्रम। तो धर्म नैतिक कार्यक्रम पूर्णतः अर्थ के सदुपयोग पर आधारित है। अर्थ की सदुपयोग परंपरा स्वयं में धर्म नीति है। यह प्रधानतः अर्थ के उपयोग, सदुपयोग एवं वितरण की प्रक्रिया से संबद्ध है। वस्तु मूल्यों का आदान प्रदान, वस्तु एवं सेवा के रूप में शिष्ट मूल्यों का आदान प्रदान
मुद्रा भंगिमा अंगहार पूर्वक वस्तु के अर्पण समर्पण सेवा के रूप में है, तथा स्थापित मूल्यों का आदान प्रदान जो है शिष्ट मूल्य सहित व्यंजनीयता के रूप में है। प्रत्येक मूल्य व्यंजनीयता से संबद्ध है ही। व्यंजनीयता ही मनुष्य में तादात्म्य प्रक्रियानुसंगी शिष्टता को प्रकट करती है। शिष्टता में मनुष्य मूल्य समर्पित हैं ही। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थापित मूल्यों के अनुसंगिक शिष्ट मूल्यों के अनुसंगिक जो है वो वस्तु मूल्य का प्रत्येक संबंधों में विवरित किया जाना धर्म नैतिक कार्यक्रम है। तो ये तीनों कार्यक्रमों को स्पष्ट किया है और ये कहा कि मनुष्य के संपूर्ण कार्यक्रम केवल ये तीन ही है। फिर आगे लिखा है अध्याय 40 में, पांडित ही मनुष्य में विशिष्टता है। अनुभव योग्य क्षमता ही पांडित्य का प्रधान लक्षण है। यही विशिष्टता को प्रकट करती है। ऐसी क्षमता जागृति के सहज परंपरा में विधिवत निश्चित वास्तविकता है। प्रबुद्धता ही प्रमाण को प्रस्तुत करती है। यह प्रमाण प्रबुद्धता की निष्पत्ति है। संपूर्ण मूल्य अनुभव से प्रमाणित होते हैं। प्रत्येक मूल्यवत्ता स्वयं में स्वभाव है। यही स्थितिवत्ता है। स्थिति ही प्रकटन है। प्रकटन ही दृश्य है। दर्शन क्षमता के अनुसार दृश्य का दर्शन होना प्रसिद्ध है। यही मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्षमता ही मूल्यांकन प्रक्रिया का मूल तत्व है। मानवीयतापूर्ण जीवन में धर्म के प्रति प्रतिबद्धता होती है। यही समाज गठन का मूल तत्व है। यही स्वधर्मीयता का अनुभव करने एवं प्रसारण करने के लिए बाध्यता है। यही बाध्यता आचरण एवं व्यवहार पूर्वक संस्कृति व सभ्यता को व्यक्त करती है। प्रतिबद्धता पूर्वक ही मूल्यानुभूति होनी पाई जाती है। स्थितिवत्ता का पूर्ण विश्लेषण ही मूल्यानुभूति है। मूल्यानुभूति ही निर्वाह क्षमता है। यह क्षमता ही प्रेरणा है। प्रेरणा व्यंजनोत्पादीय प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम निष्पन्न होते हैं। फिर अगले पेज पे है, विधि ही विधान है। विधान ही विज्ञान एवं विवेक है। विज्ञान एवं विवेक ही निपुणता है। निपुणता कुशलता एवं पांडित्य है। निपुणता कुशलता पांडित्य ही विचार इच्छा संकल्प ही समाधान एवं अनुभूति ही उत्पादन व व्यवहार ही समृद्धि एवं सहस्तित्व ही सामाजिकता ही अभय ही अनुभूति ही प्रमाण ही प्रबुद्धता ही विधि है। तो एक ये अच्छा सूत्र है, इसमें काफी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। तो विधि ही विधान है। विधान ही विज्ञान व विवेक ही निपुणता कुशलता एवं पांडित्य ही विचार इच्छा संकल्प ही समाधान एवं अनुभूति ही उत्पादन व व्यवहार ही समृद्धि एवं सहस्तित्व सामाजिकता ही अभय ही अनुभूति ही प्रमाण ही प्रबुद्धता ही विधि है। विचार गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक ही प्रबुद्धता को प्रकट करता है। वास्तविकताओं के दर्शन पूर्वक पूर्णता स्वीकृति पर्यंत विचार में गुणात्मक परिवर्तन भावी है। अध्ययन प्रदर्शन प्रकाशन में निहित तत्व के रूप में अवधारणा एवं प्रतिबद्धताएं स्थापित होती हैं। फिर अगला अध्याय है अध्याय 41। उसमें है समाज संरचना का जो आधार है वो मूल्य त्रय है। मूल्य त्रय का मतलब स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य है। मूल्य त्रय की एक सूत्रता ही अखंड सामाजिकता के लिए अनिवार्य है। व्यवहार एवं उत्पादन के मध्य में रिक्तता नहीं है। इन दोनों की संयुक्त स्थिति मनुष्य जीवन में द्रष्टव्य है। व्यवहार उत्पादन के लिए प्रेरणा है। व्यवसाय उत्पादन के लिए साधन है। व्यवहार एवं उत्पादन में आश्वस्त एवं विश्वस्त होना तथा इसकी अक्षुण्णता या परंपरा का सुदृढ़ होना ही समाज व सामाजिकता की उपलब्धि है। फिर है आगे लिखा है कि व्यवहार उत्पादन के लिए प्रेरणा है तथा उत्पादन व्यवहार के लिए साधन है।
जो जैसा है उसको उससे अधिक या कम या ना समझना ही अविद्या है। जो जैसा है उसे वैसा ही समझ लेना विद्या है। जिसको जो समझना है उसका पूर्ण विश्लेषण हो जाना ही समझना है। समझने को स्पष्ट किया। फिर आवश्यकता, अनिवार्य, अपरिहार्यता ही मनुष्य में मूल्यग्राही व मूल्य प्रदायी क्षमता को उत्पन्न करती है। और फिर ये कहा गया कि मानवीयता की सीमा में मूल्य ग्रहण एवं मूल्य प्रदान का संतुलन तथा मूल्य प्रदान की अधिकता पाई जाती है। अति मानवीयता पूर्ण जीवन में अपेक्षाकृत कम मूल्य ग्रहण एवं अधिक मूल्य प्रदान स्वाभाविक होता है। यह जागृति सहित परंपरा में पाई जाने वाली निष्पत्ति है। ये दोनों में अंतर बताया है। एक में बोला है कि मूल्य ग्रहण और मूल्य प्रदान का संतुलन होता है, मूल्य प्रदान की अधिकता होती है। अति मानवीय जीवन में अपेक्षाकृत कम मूल्य ग्रहण होता है तथा अधिक मूल्य प्रदान अधिक मूल्य का प्रदान स्वाभाविक होता है। फिर यह है कि इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य मानवीयता की सीमा में मूल्यग्राही एवं मूल्य प्रदायी कार्यक्रमों को समाधान पूर्वक संपन्न करने का अधिकारी है। इस अधिकार का पांचों स्थितियों या 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था के रूप में चरितार्थ होना ही उपलब्धि है। सुबह सो के उठोगे इंश्योर आ जाएगी। लव यू बेटा। रात काट के करते मुझे पता था उसको याद आएगा। फिर 211 नंबर पेज में लिखा है, आवश्यकताएं समाज मूलक हैं। समाज के अभाव में आवश्यकता का उद्गमन प्रमाणित नहीं होता है। एकाकी मनुष्य जीवन का इतिहास एवं चरितार्थता नहीं है। मनुष्य जीवन के इतिहास एवं चरितार्थता मनुष्य जीवन के इतिहास एवं चरितार्थता का समाज एवं सामाजिकता की अपेक्षा में अध्ययन होता है। एक से अधिक होने की स्थिति में परस्पर अपेक्षा का उद्गमन संभव नहीं है। संपूर्ण अपेक्षाएं परस्परता में से के लिए ज्ञातव्य एवं द्रष्टव्य हैं। व्यवहार का अभाव उसी भूमि में होगा जहां मनुष्य का अभाव होगा। तो विकास के क्रम में इस धरती पर भी मनुष्य का अभाव रहा ही होगा। साथ ही यह कल्पना भी होती है जब कभी भी इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ होगा तो एक से अधिक हुआ होगा। यह वास्तविकता स्पष्ट है कि एक से अधिक एकत्र हुए बिना मनुष्य परंपरा सिद्ध नहीं होती। इस श्रृंखला में यह निश्चित होता है कि मनुष्य जीवन में आवश्यकताएं उसके संबंध और संपर्क की विशालता के अनुरूप पाई जाती हैं। उसी की पूर्ति हेतु समस्त योजना और परियोजनाएं जो है वो द्रष्टव्य हैं। फिर अगले अध्याय में है, भोगों में संयमता से अभयता पूर्ण जीवन प्रत्यक्ष होता है। यदि भोगों में असंयमता रहती है तो भय रहता है, ऐसा। फिर लिखा है कि अखंड सामाजिकता के बिना अभयता सर्वसुलभ नहीं है। मानवीयता पूर्ण जीवन के लिए समुचित कार्यक्रम का पांचों स्थिति 10 सोपानी व्यवस्था में क्रियान्वयन होना ही अखंड सामाजिकता है। यही मानव का वैभव है। वैभव ही त्राण प्राण और प्रेरणा है। यही परंपरा, प्रमाण और इतिहास है। वर्तमान में वैभव आगत के लिए योजना भी है। यही परंपरा की तारतम्यता है। मनुष्य में निहित अमानवीयता का भय ही अखंडता का घातक है। जीवन परंपरा वास्तविकता के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन में उसकी निरंतरता को सिद्ध करती है। फिर लिखा है कि भोगों में संयमता के लिए पुरुष में यतित्व एवं स्त्री में सतित्व की अनिवार्यता है। फिर अगले पेज पे है, भोगों में संयमता के बिना धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संतुलन संभव नहीं है। फिर अगले पेज पे लिखा है, मानव स्वधर्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के लिए बाध्य है। यह बाध्यता जागृति क्रम में पाई जाने वाली वास्तविकता है। वर्तमान में व्यक्ति, परिवार या किसी वर्ग का अपनी विशेषता के साथ मानवीयता के साथ सुरक्षित रहना संभव नहीं है। व्यक्ति, परिवार एवं वर्ग मानव सीमांतवर्ती संपर्क या संबंध से संबद्ध हुआ है।
क्योंकि प्रत्येक वर्ग परिवार अपने में स्वतंत्र नहीं है। यह समग्र से संपर्क करने तक उसका अपने में सीमित होना संभव नहीं है। इस संपर्क का मूल तत्व व्यवहार एवं उत्पादन ही है, जो अनुभूति एवं समाधान का प्रकटन है। इनमें से उस समय भ्रमवश परस्पर संबंध एवं संपर्क के लिए व्यवसाय ही प्रधान तत्व सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय में व्यवहार गौण है, जबकि व्यवहार संबंध मानव जीवन में प्रधान है। यह वास्तविकता इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि व्यवसाय संबंध पूर्वक मानव अपने में एकात्मता, एक सूत्रता, तारतम्यता, निर्विषमता को पाना संभव नहीं है, क्योंकि लघु मूल्य गुरु मूल्य को नियंत्रित नहीं करता है ना। जबकि वास्तविकता यह है कि गुरु मूल्य लघु मूल्य को नियंत्रित करता है। तो फिर अगला अध्याय 43 है। समस्त प्रकार के वर्ग की एकमात्र समाधान स्थली मानवीयता है, क्योंकि मानवीयता में सभी प्रकार की वर्गीयताएं जो हैं वो विलय हो जाती हैं। तो इसीलिए इस अध्याय में मूल रूप से इस बात को कहा गया कि समस्त प्रकार के वर्ग की एकमात्र समाधान स्थली, क्योंकि यदि वर्गीयता है तो लड़ाई झगड़े हिंसा ये सब बना रहेगा। तो यदि उससे मुक्ति चाहते हैं तो उसकी समाधान स्थली जो है वो मानवीयता ही है। प्रत्येक मनुष्य भावाभिभूति है, संबंध विहीन मनुष्य नहीं है। अस्तु प्रत्येक संबंध भावाभिभूत है। सत्ता से रिक्त मुक्त प्रकृति नहीं है। सत्ता ना हो ऐसा कोई स्थान प्रमाणित नहीं है। यह सत्यता सत्तामयता को प्रमाणित करती है। सत्तामयता के अर्थ में ही व्यापक संज्ञा निर्देशित है। सत्ता में प्रकृति की संपृक्तता भी उसी अर्थ को इंगित करती है। यही संपृक्तता प्रकृति में अनुभूति की बाध्यता है। इसी के योग्य क्षमता संपन्न होने में नियति क्रम श्रृंखला का प्रसव है। इसी श्रृंखला में मनुष्य वरीयतम इकाई है। इनमें वैविध्यता तात्रय के प्रकटन सीमा में द्रष्टव्य है। मानवीयता पूर्ण जीवन पर्यंत इसमें एकात्मकता सिद्ध नहीं है। एकात्मकता की सिद्धि नहीं है। मानवीयता पूर्ण जीवन में ही स्थापित मूल्यों की अनुभूति है। यही आध्यात्म मूल की अनुभूति, यही पूर्णता सामाजिक सिद्ध होती है। यही क्षमता मनुष्य में, यही क्षमता अनुभव में चरितार्थ, व्यवहार में प्रायोजित एवं उत्पादन में नियोजित होने में समर्थ होती है। फिर अगले पेज पे आ जाते हैं। लास्ट पैरे में है, सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा में असामाजिकता निष्प्रभावित होती है। असामाजिकता की अपेक्षा में सामाजिकता उपेक्षित होती है। अज्ञान या अत्याशा के बिना गुरु मूल्य की उपेक्षा नहीं है। यह अमानवीयता पूर्ण जीवन में पाई जाने वाली घटना है। इस तथ्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक प्रकार के वर्ग का मानवीयता में समर्पित होना ही उसके अस्तित्व को बनाए रखने का एकमात्र उपाय है। इससे ही प्रत्येक वर्ग के मूल्य में जो मंगल कामना है उसकी चरितार्थता है, इसके लिए अनवरत प्रयास हुआ है एवं चिर प्रतीक्षा है। तो उसका रिजल्ट आया उसका दीदी की बेटी का 92.4% आया। पता नहीं इसके इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। सुनील भाई, सुनील भाई, फिर अध्याय 44 है, अभयता का प्रत्यक्ष रूप ही विश्वास है। अभयता गुणात्मक परिवर्तन पूर्ण संस्कार की परिणति है। गुणात्मक संस्कार जागृति के क्रम में होता है, यही क्रांति है। क्रांति ही संक्रमण प्रक्रिया है। संक्रमण प्रक्रिया मनुष्य के लिए अमानवीयता से मानवीयता एवं मानवीयता से अति मानवीयता में ही है।
मनुष्य मानवीयतापूर्ण जीवन में ही अभयता को प्राप्त करता है। मानवीयतापूर्ण सामाजिक जीवन में ही मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्ति है। मानवीयता में अमानवीयता का अत्याभाव है। अमानवीयता में मानवीयता का भास आभास प्रतीति होती है। अमानवीयता में मानवीयता का भास आभास प्रतीति होती है। यही वास्तविकता अमानवीयता से मानवीयता संक्रमण एवं संभावना को स्पष्ट करती है। मानवीयता में अमानवीयता का अत्याभाव होना ही मानवीयता की क्षरण विहीनता को सिद्ध करता है। फिर लिखा है कि जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति पूर्णता त्रय में से के लिए है, परिणामशील, श्रमशील एवं गतिशील है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति पूर्णता त्रय में से के लिए परिणामशील, श्रमशील एवं गतिशील है। प्रकृति की गम्यता अर्थात विकास एवं जागृति की विशालता पूर्णता त्रय से अधिक कुछ भी नहीं है। चैतन्य जीवन का प्रारंभ गठन पूर्णता से होता है। यही गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक मनुष्य पद को पाता है। मनुष्य पद में ही शेष दो पूर्णता की संभावनाएं स्पष्ट हुई हैं, जिसमें क्रिया पूर्णता के अनंतर आचरण पूर्णता सिद्ध हुई है। क्रिया पूर्णता के बिना मनुष्य आश्वस्त विश्वस्त नहीं होता है, क्योंकि अमानवीयता में परस्पर उसको भय होता ही है। क्योंकि दीनता, हीनता, क्रूरता मनुष्य का विश्वस्त होना प्रमाणित नहीं होता है। विश्वास एवं अभयता अन्योन्याश्रित है। अभयता के बिना विश्वास और विश्वास के बिना अभयता नहीं है। फिर अगले पेज पे लिखा है, जागृति क्रम में मनुष्य के लिए मानवीयता ही वैभव है। मानवीयता एवं अतिमानवीयता में ही जीवन चरितार्थ है। चरितार्थता ही वैभव के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम ही प्रमाण त्रय को सिद्ध करता है। मनुष्य जीवन में प्रमाण त्रय की निरंतरता ही वैभव है। यही इतिहास चरितार्थता एवं कार्यक्रम में स्पष्ट है। फिर आवेश मनुष्य की स्वभाव गति नहीं है। 45वां अध्याय है। आवेशित गति एवं स्वभाव गति प्रसिद्ध है। चैतन्य क्रिया में स्वभाव गति ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। चैतन्य क्रिया में स्वभाव गति पूर्वक ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। प्रत्येक घटना अपनी स्थिति को प्रकट करती है। संपूर्ण प्रकटन आवेशित गति एवं स्वभाव गति के रूप में द्रष्टव्य होता है। हेलो सुनील भाई, सुनील भाई। हाँ भैया। आपकी आवाज आ रही है क्या? आपका स्पीकर ऑन रहता है? नहीं तो भैया किसी की आवाज आ रही है। किसी के कोई एग्जाम के बारे में कोई पूछ रहा था, रिजल्ट के बारे में। कहाँ से आवाज आ रही? मैं ही बोल रहा था एग्जाम के। आप बोल रहे थे सारे हाँ, पर वो आवाज आ रही है आपकी बीच बीच में। मुझे लगता है सुनील भैया के यहाँ दो ना इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। हाँ। इसलिए दो यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं, तो एक बंद करेंगे तो नहीं तो इको आती है। दो चलते हैं तो देख लीजिए। हाँ वो दीदी वो तो ठीक है। माइक मेरे ऑफ है सारे। हाँ ठीक है, मैं लॉग आउट होता हूँ। अभी इको भी आ रहा है आपकी आवाज में। हाँ वो दोनों चल रहे हैं ना भैया। एक कोई लॉग आउट कर लीजिए आप। आपके अच्छा लैपटॉप पे सुनाई नहीं दे रहा है ना? हाँ भैया वो इशू आ रहा है। तो आज तो अपन को वो करना नहीं है ना, क्या नाम से? हाँ अब ठीक है। रिकॉर्डिंग करना है ना? रिकॉर्डिंग तो चल रही है। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ ठीक, अभी ठीक हो गया होगा है ना? हाँ अभी ठीक हो गया। ठीक है, सॉरी मेरे को पता नहीं चला कहाँ से। हाँ पहले धीरे धीरे आ रही थी, बीच में थोड़ा सा तेज होने लगी, इसलिए फिर आपका ध्यान दिलाए। हाँ हाँ ठीक है। तो फिर लिखा है कि आवेश मनुष्य की स्वभाव गति नहीं है। फिर जड़ प्रकृति में आवेश जो है 5 प्रकार की शक्ति के रूप में गण्य होता है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी है ना। और चैतन्य प्रकृति में मूल प्रवृत्तियों का ऋणात्मक धनात्मक परिवर्तन होता है। वृत्तियों का ऋणात्मक धनात्मक परिमार्जन होना पाया जाता है। गठन पूर्णता एवं
गठन पूर्णता तक परिणाम, क्रिया पूर्णता तक परिवर्तन एवं आचरण पूर्णता तक परिमार्जन प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि मूल प्रवृत्तियां जो है हर्ष एवं क्लेश परिपाकात्मक श्रृंखला में स्पष्ट हैं। तो क्लेश परिपाकात्मक मूल प्रवृत्तियां जो है हर्ष परिपाकात्मक प्रवृत्तियों में परिवर्तित होती हैं, वास्तविकता है। मनुष्य में क्लेश स्वीकार नहीं है। फिर है आगे जाके लिखा है कि अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमित होने, मानवीयता में स्थिति पा लेना ही पदस्थ होने का तात्पर्य है। फिर लिखा है कि क्लेश परिपाकात्मक मूल प्रवृत्ति 6 प्रकार के आवेश में गण्य है। इन्हीं को षड विकार कहते हैं। तो कामावेश सम्मोहन पूर्वक है, क्रोधावेश विरोध पूर्वक, लोभावेश संग्रह पूर्वक, मोहावेश रहस्यता और मदावेश अभिमान एवं आडंबर तथा मात्सर्यावेश जो है असहस्थित एवं भय वश होता है। और यही 6 प्रकार के आवेश अमानवीयता को प्रकट करते हैं। फिर लिखा है इसी से क्लेश की निष्पत्ति होती है। फिर है प्रलोभन एवं सम्मोहन पूर्ण जीवन में प्रगटन ही सूक्ष्मता को ग्रहण करने तथा विश्लेषण को प्रसारित करने की क्षमता नहीं होती। तो यदि जीवन में प्रलोभन एवं सम्मोहन है तो ये जीवन में प्रगटन की सूक्ष्मता को ग्रहण करने तथा विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती। जड़ प्रकृति का विश्लेषण जीवन का विश्लेषण नहीं है और जीवन का विश्लेषण जड़ प्रकृति का विश्लेषण नहीं। मनुष्य मूलतः चैतन्य प्रकृति है। फिर आगे जाके कहा कि अमानवीयता पूर्ण जीवन में षड विकार तथा आवेश हैं। मानवीयता की सीमा में इनका गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे कामावेश जो है वो शिष्टतापूर्ण लज्जा में, क्रोधावेश धैर्यपूर्ण साहस में, लोभावेश उदारता पूर्वक दया में, मोहावेश जो है अहर्ता पूर्वक अपेक्षा में, मदावेश जो है सम्मानाभिव्यक्ति पूर्वक कृतज्ञता में तथा मात्सर्यावेश जो है सहअस्तित्व पूर्वक अभयता में परिवर्तित होते हैं। फिर लिखा है कि शिक्षा व्यवस्था का आद्यांत अभीष्ट उक्त परिवर्तनों को प्रदान करना एवं आचरित कराना ही है। जनाकांक्षा भी यही है। फिर इसके बाद लिखा है कि आवेशी मनुष्य में अस्थिरता, अस्थिरता ही ससंगता और ससंगता ही अविश्वास और अविश्वास ही भय आतंक, भय आतंक ही राग तथा संग्रह प्रवृत्ति, राग एवं संग्रह प्रवृत्ति ही दीनताहीनता क्रूरता, दीनताहीनता क्रूरता ही अमानवीयता, अमानवीयता ही असामाजिकता एवं असामाजिकता ही आवेश है। इस तरीके से आवेश को स्पष्ट किया। प्रत्येक व्यक्ति का आवेश, प्रत्येक मनुष्य का आवेश गति रहित एवं स्वभाव गति सहित जीवन, प्रत्येक मनुष्य का आवेश गति रहित और जो स्वभाव गति सहित जीवन ही अभीष्ट है। इसलिए मनुष्य में पांचों स्थितियों में कार्यक्रम सफल होता है। यानी स्वभाव गति में पांचों स्थितियों में कार्यक्रम सफल होता है, अन्यथा में असफल होता है। फिर लिखा है अत्याशा, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, शोषण, आक्रमण, अपहरण ही मनुष्य परस्पर आतंकित सशंकित होता है। फलतः अभावग्रस्तता होती है। फिर अभावग्रस्तता को फिर स्पष्ट किया है। भाव में अभाव प्रतीत होता है। उक्त सभी अनावश्यक ही प्रवृत्तियां एवं क्रियाकलाप अभाव का द्योतक है, ना कि भाव का। अत्याशा में विवेचना योग्य क्षमता के अभाव में होती। आलस्य जो है वस्तु मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के अभाव में होता। प्रमाद व्यवहार मूल्यानुभूति योग्य क्षमता के अभाव में। अज्ञान जो है वो शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण क्षमता के अभाव में होता है। शोषण जो है जागृति के मूल्यांकन योग्य क्षमता के अभाव में। आक्रमण सह अस्तित्व की मौलिकता की अनुभूति, मौलिकता का अनुभव करने योग्य क्षमता के अभाव में। और अपहरण व्यक्तित्व एवं प्रतिभा के संतुलन के अभाव में होता है। इसका निराकरण केवल मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का पांचों स्थितियों से संपन्न हो जाना ही है। फिर है भय
मनुष्य भयपूर्वक ही मनुष्य संग्रह में से के लिए प्रवृत्त होता है। संग्रह सुविधा में, सुविधा विलासिता में, विलासिता अतिभोग में, अतिभोग शोषण एवं हिंसा में, शोषण हिंसा भय में रूपांतरित होती है। यही क्रम से अतिभोग में प्रवृत्त होने का कारण है। मनुष्य दबाव व तनाव में रहना ही नहीं चाहता, उसी को भुलावे के लिए विलासिता में प्रवृत्त होता है। यही अंत तो गत्वा अतिभोग में परिणत होता है। यह स्वयं में पीड़ा के कारण से पर नारी, पर धन, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है। फलतः आतंक उत्पन्न होता है जो पीड़ा है। पीड़ा मनुष्य में स्वीकार्य नहीं है। स्वयं में स्वयं की पीड़ा की वंचना अथवा अक्षमता है। स्वयं में स्वयं की पीड़ा स्वयं की वंचना अथवा अक्षमता है। हीनता एवं क्रूरता वंचना, स्ववंचना पूर्वक पीड़ादायक है। दीनता अक्षमता का द्योतक है। पीड़ा मनुष्य की वांछित उपलब्धि नहीं है। प्रत्येक मनुष्य पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। यह सत्यता जागृति की संभावना को स्पष्ट करती है। मनुष्य में प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की विषमता ही पीड़ा है जो स्ववंचना की द्योतक है। अस्वीकृति व्यवहार एवं उत्पादन की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व की विषमता है। यह अंतर्विरोध ही पीड़ा है। पीड़ा ही द्रोह, विद्रोह, अपराध का कारण है। जिज्ञासा ही जागृति का कारण है। स्वयं पीड़ित हुए बिना अन्य को पीड़ित करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पीड़ा होती है तो वह घटनात्मक होती है। इसमें ज्ञान का होना आवश्यक है। पर पीड़ा स्वयं में आवेश ही है। आवेश से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय मानवीयतापूर्ण जीवन है। प्रत्येक स्थिति में किए गए अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप जो है व्यवहार एवं उत्पादन है। अभ्यास लक्ष्य की अपेक्षा में संपन्न होता है। मानव जीवन सुख शांति संतोष आनंदी है। संपूर्ण वस्तु मूल्य भी इसी में प्रायोजित है। सुख शांति संतोष आनंद मूल्य त्रयानुभूति के प्रमाण हैं। अनुभूति सत्तामयता एवं स्थापित मूल्यवत्ता में होती है। यही आप्लावन, आह्लाद, उत्साह एवं प्रसन्नता है। स्थापित मूल्यानुभूति अंततो गत्वा प्रेममयता है। प्रेममयता की अनुभूति है। अनुभवमयता में प्रेममयता, प्रेममयता ही जीवनमयता, जीवनमयता ही अभ्युदयमयता, अभ्युदयमयता ही सत्यमयता में अनुभवमयता है। यही अभ्यास की चरम उपलब्धि है। फिर है इसमें लिखा है प्रेमानुभूति ही स्वतंत्रता को स्पष्ट करती है। प्रेमानुभूति के बिना स्वतंत्रता पूर्ण मानवीयता का निर्वाह करना संभव नहीं है। स्वतंत्रता जीवन का लक्ष्य है। मानवीयता से परिपूर्ण होना ही स्वतंत्रता की प्रतीति, प्रेमानुभूति का भास एवं उसकी संभावना का आभास होता है। ये ही स्पष्टता पूर्वक अनुभव में प्रमाणित होती है। प्रेमानुभूति का प्रधान लक्षण अनन्यता है। प्रत्येक मनुष्य अपने से विकसित के साथ अनन्यता को स्थापित करने के लिए बाध्य है ही। विकसित इकाई के द्वारा अविकसित के साथ वात्सल्य आदि मूल्यानुभूति सहित शिष्ट मूल्यों की अभिव्यक्ति एवं उसका स्वभाव है। श्रद्धा एवं विश्वास में अनुभूति प्रेमानुभूति योग्य क्षमता को प्रदान करती है। मानवीयतापूर्ण जीवन में प्रत्येक मनुष्य में से के लिए विश्वास का अनुभव करने योग्य क्षमता स्थापित होती है। मानवीयतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला स्थापित मूल्य विश्वास है। द्वितीय मूल्य श्रद्धा है। इन दोनों के योगफल में ही प्रेमानुभूति पर्यंत क्षमता को जागृत करता है। स्थापित मूल्यानुभूति क्रम में ही प्रेमानुभूति है। यह क्रम से ममता, स्नेह, विश्वास, कृतज्ञता, वात्सल्य, सम्मान, गौरव, श्रद्धा और प्रेम है। इन्हीं को वहां पर जो है ना विशालतर और विशालतम बोला गया। ममता, स्नेह और विश्वास, फिर कृतज्ञता, वात्सल्य और सम्मान, और गौरव, श्रद्धा और प्रेम, है ना। गौरव, श्रद्धा और प्रेम। सामाजिक मूल्यों में परिपूर्णता ही प्रेमानुभूति योग्य क्षमता है। स्वतंत्रता पूर्वक सामाजिकता का आचरण ही सामाजिकता की परिपक्वता है। स्वतंत्रता ही प्रेमानुभूति का प्रधान लक्षण है। प्रेमानुभूति में वैविध्यता नहीं है। फिर 47 में है व्यक्तित्व एवं प्रतिभा की चरमोत्कर्षता ही प्रेमानुभूति है। फिर ये लिखा है कि श्रृंगार व कामुकता जो है वो प्रेमानुभूति या प्रेमानुभव करने का साधन नहीं है, अथवा वे इसके लक्षण भी नहीं है।
प्रेम आवेश नहीं है। प्रेम अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष से मुक्त है। कामुकता प्रचंड रूप में आवेश है, अर्थात सम्मोहनात्मक आवेश है। प्रेमानुभूति में तन्मयता, अनन्यता स्वभाव अभिव्यक्ति है। अनन्यता ही अखंड सामाजिकता का द्योतक है। सामाजिकता की वास्तविकता ही अखंडता है। प्रेमानुभूति मयता में ही जीवन चरितार्थता एवं अभयता सिद्ध होती है। मनुष्य ही प्रेमी और प्रेमास्पद होने के लिए अर्ह है। प्रकारांतर से मनुष्य प्रतीक प्रसिद्ध है। मनुष्य ही मनुष्य के लिए प्रेमानुभूति का सुलभ उपाय है। प्रेमानुभूति योग्य क्षमता में सामाजिकता का प्रकट होना स्वाभाविक है। स्वभाव ही इसका मूल रूप है। फिर लिखा है प्रेम ही स्वर्गीयता का आद्यांत आधार है। फिर अगला है प्रेम मयता की अनुभूति जीवन में पूर्णता है। फिर अगले पैरा में है प्रेमानुभूति के लिए क्रम केवल मानवीयतापूर्ण जीवन में पूर्णता को पाना ही है। फिर आगे वाले पैरा में है प्रेमानुभूति का आधार केवल स्थापित मूल्यानुभूति ही है। फिर अगले पैरा में लिखा है सर्व मंगलमयता प्रेमानुभूति में है। फिर लिखा है कि संपूर्ण योगाभ्यास की उपलब्धि भी प्रेमानुभूति ही है। फिर प्रेमानुभूति योग्य क्षमता संपन्न होने के लिए सुचिता एवं गुणात्मक परिवर्तन में अनुशीलन अनिवार्य है। फिर लिखा है कि मनुष्य में चारों आयाम की पूर्ण जागृति ही प्रेमानुभूति योग्य क्षमता है। फिर अगले पैरा में है कि प्रेमानुभूति संपन्न जनमानस को उज्जवल करने के लिए शिक्षा की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। फिर उपदेश, स्मरण, कीर्तन, संकीर्तन की चरितार्थता भी प्रेमानुभूति ही है। फिर आगे लिखा है कि संपूर्ण प्रकार के संयम, तपस्या, अनुष्ठान की चरितार्थता का सार्थक फलन भी जो है प्रेमानुभूति और व्यवस्था का प्रमाण है। फिर इसी में है संपूर्ण नेतृत्व को प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचानना आवश्यक है। स्रोत अपने में 10 सोपानी व्यवस्था एवं संपूर्ण मूल्य प्रधानता प्रेम मूल्य का प्रमाण होना आवश्यक है। अन्यथा जो होना है वह भ्रमित संसार में स्पष्ट हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, नित्य नैमित्तिक कर्म, साहित्य, कला, भक्ति, पूजा, स्तवन, गायन एवं प्रदर्शन समुच्चय की चरितार्थता एवं सार्थकता को भी प्रेमानुभूति और व्यवस्था में प्रमाणित होने के रूप में पहचाना जा सकता है। फिर अगला 48 में है उत्पादन एवं व्यवहारिकता समाज में से के लिए अपरिहार्य है। अखंडता के बिना सामाजिकता नहीं है। अखंडता के लिए व्यवहारिक विशालता एवं साधनों की विपुलता अनिवार्य है। साधनों की विपुलता आकांक्षा द्वय सीमा में चरितार्थ होती है। व्यवहार की विशालता सामाजिक अखंडता में चरितार्थ होती है। सामाजिक अखंडता के लिए व्यावसायिक उत्पादन में विपुलता का होना एवं उसको अक्षुण्ण बनाए रखना अनिवार्य है। वस्तु उत्पादन एवं उसकी विपुलता को संयत, नियंत्रित, प्रयोजित एवं उसका सदुपयोग करने के लिए समाज में अखंडता सहज चेतना अपरिहार्य है। इस तथ्य से यह पूर्णता स्पष्ट होता है कि जो देश या वर्ग विपुल उत्पादन में सक्षम हुए हैं और व्यवहार विशालता से संपन्न होना चाहते हो, उनका संतुलित, समृद्ध, समाधान एवं सर्वाभीष्ट जीवन को चरितार्थ करने में तत्पर होना ही एकमात्र उपाय है। यही युद्ध, आतंक एवं परस्पर मनुष्य के भय से मुक्त हो पाने के लिए पर्याप्त है। फिर अगले पैराग्राफ में है व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष रूप सद्व्यवहार एवं आचरण ही है। ये गुणात्मक परिवर्तन के प्रत्यक्ष लक्षण है। फिर है मूलतः मनुष्य जीवन में विरोध व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का असंतुलन ही है। फिर अगला पैराग्राफ है प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलित जीवन ही सामाजिकता एवं अखंडता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलित जीवन ही समाज, सामाजिकता एवं अखंडता है। फिर लिखा है कि सिद्धांत विहीन पद्धति से संस्कृति, सभ्यता एवं व्यवस्था की सार्वभौमिकता होना सिद्ध नहीं। सार्वभौमिकता सिद्धांती है, सिद्धांत वास्तविकता है। जो जैसा है वही उसकी वास्तविकता है। प्रत्येक इकाई में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म से अधिक अभिव्यक्ति नहीं है।
इनमें कोई कम हो, इकाई हो, ऐसा प्रमाण सिद्ध नहीं है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति श्रम गति परिणाम के रूप में द्रष्टव्य है, यही वास्तविकता है। प्रत्येक वास्तविकता सघन क्रम पूर्वक अभिव्यक्ति है। क्रम ही नियति है, नियति ही विकास गति श्रृंखला है। प्रकृति श्रम गति परिणाम है, इकाइयों का समुच्चय है। इकाइयों का समुच्चय संपूर्ण इकाइयां जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के रूप में द्रष्टव्य है। प्रत्येक इकाई अपनी वास्तविकता से संपन्न है। वास्तविकता का दर्शन मनुष्य ही करता है। मनुष्य में दर्शन क्षमता की अभिव्यक्ति है। यही दर्शन क्षमता जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का विश्लेषण करती है। फिर अगले पैराग्राफ में लिखा है, परिणाम में गठन पूर्णता की महत्ता है, श्रम में ही विश्राम की आवश्यकता और गति में गंतव्य की अनिवार्यता प्रकट होती है। फिर लिखा है कि गठन पूर्णता गणित के प्रयोग से सिद्ध होती है, क्रिया पूर्णता जो है व्यवहार पूर्वक सिद्ध होती है और आचरण पूर्णता अनुभव पूर्वक सिद्ध होती है। ये सिद्धियां ही प्रमाण है। फिर अगले पैराग्राफ में है, प्रमाण त्रय ही सभ्यता संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एक प्रमाण त्रय ही संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था की एक सूत्रता का सूत्र है। भोग और व्यापार मूलक क्षमता सार्वभौमिक संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को प्रकट करने में असमर्थ हैं। प्रमाण त्रय पूर्वक ही मानव मानवीयता की वास्तविकता स्पष्ट होती है। मानव के बिना मानवीयता तथा मानवीयता के बिना मानव की वास्तविकता स्पष्ट नहीं है। फिर 49 है, प्रमाण त्रय ही विश्वास है। प्रमाण त्रय ही विश्वास है, अनुभव व्यवहार और प्रयोग के रूप में है। मनुष्य में विश्वास विहीनता ही अपूर्णता है। अपूर्णता विश्वास का द्योतक है। जीवन में अपूर्णता ही अध्ययन में अपूर्णता है। अध्ययन में अपूर्णता ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में अपूर्णता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में अपूर्णता ही प्रबुद्धता में अपूर्णता है। प्रबुद्धता में अपूर्णता ही प्रामाणिकता में अपूर्णता है। प्रामाणिकता में अपूर्णता ही सामाजिकता में अपूर्णता है। सामाजिकता में अपूर्णता ही वर्गीयता ही जीवन में अपूर्णता है। यही अपूर्णताएं अविश्वास एवं विश्वास विहीनता है। इसके स्थान पे जीवन में पूर्णता ही अध्ययन में पूर्णता है। अध्ययन में पूर्णता ही प्रतिभा व्यक्तित्व में पूर्णता है। प्रतिभा व्यक्तित्व में पूर्णता ही प्रबुद्धता में पूर्णता है। प्रबुद्धता में पूर्णता ही प्रामाणिकता में पूर्णता है। प्रामाणिकता में पूर्णता ही सामाजिकता में पूर्णता है और सामाजिकता में पूर्णता ही वर्ग विहीनता ही जीवन में पूर्णता है। फिर है, प्रमाण व सिद्धांत ही निर्विवाद है। विश्लेषण करता है, बोलता है जीवन में चारों आयाम है। यही जीवन में कार्यक्रम विहीन चेक कर लीजिए, साउंड की प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, अभी आ रही आवाज? जी भैया। जी। तो विश्वासपूर्ण जीवन में प्रगतिशील कार्यक्रम और विश्वास विहीनता पर्यंत प्रतिक्रियावादी कार्यक्रम प्रसिद्ध हैं। मनुष्य में विश्वास अमानवीयता से मानवीयता व मानवीयता से अति मानवीयता का क्रम है। फिर लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि मनुष्य के साथ प्रतिक्रिया अपराध के बिना नहीं होती, अपराध के बिना नहीं होती है। अमानवीयतापूर्ण जीवन में किया गया संघर्ष ही प्रतिक्रियावादी जीवन है। अमानवीयता ही संघर्ष का प्रधान कारण है। अमानवीयता की सीमा में अभ्युदय संभव नहीं है। अभ्युदय विहीन जीवन मानवीयता पूर्ण होना संभव नहीं है। अभ्युदय के लिए मानवीयता ही एकमात्र आधार है। अपराध एवं प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियात्मक जीवन स्वस्थ एवं सफल नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य में वांछा पाई जाती है। इसी तथ्य वश मानव मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए बाध्य है। इसके बाद है मनुष्य में स्थूल व सूक्ष्म भेद से क्रियाशीलता प्रसिद्ध है। तो इसमें है इंद्रिय, व्यापार एवं उत्पादन स्थूल क्रियाएं हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की क्रियाशीलता एवं मूल्यानुभूति सूक्ष्म क्रियाएं हैं। स्थूल क्रियाएं सूक्ष्म क्रिया से अनुप्राणित एवं नियंत्रित हैं। उत्पादन से समृद्धि और व्यवहार से सहस्तित्व, तो विचार में समाधान तथा सत्य में अनुभूति चरितार्थ हुई है। इसी चरितार्थता के लिए ही संपूर्ण प्रकार के अभ्यास हैं। चरितार्थता के अतिरिक्त अर्थात इसके विपरीत जो भी कुछ क्रियाकलाप है वह सब अव्यवहारिक, अमानवीयता की सीमा में गण्य है। स्थूल क्रियाओं का नियंत्रण एवं सूक्ष्म क्रियाओं में परिमार्जन पूर्णता प्रसिद्ध है। चैतन्य क्रिया में ही सूक्ष्म जीवन गण्य है। मन, वृत्ति, चित्त ही सूक्ष्म क्रिया है। बुद्धि व आत्मा कारण क्रिया है। चैतन्य जीवन सूक्ष्म एवं कारण क्रिया का सम्मिलित रूप है। अनुभव में पराभव नहीं है। उत्पादन एवं व्यवहार में ही विभव एवं पराभव का परिचय होता है। फिर लिखा है उदय सहित उपलब्धियां होती हैं। उदय होना प्रसिद्ध है। फिर अगला पैरा है, अप्रधान रूप से किया गया भोग ही उपभोग है। मानवीयतापूर्ण जीवन में संपूर्ण भोग अवरीयता के रूप में है, दिव्य मानवीयता में नगण्य रूप में है तथा अमानवीयतापूर्ण जीवन में अति प्रधान रूप में है। फिर इसके बाद आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम के बारे में बोला है। आत्मीयतापूर्ण अर्थात न्याय सम्मत पद्धति से किया गया सम्मेलनात्मक योजना ही आयोजन है। पूर्णता की अपेक्षा में यह पूर्णतः परस्पर मिलन ही सम्मेलन है। फिर अंतिम पैरा में दिया है कि योजनाएं उत्पादन विनिमय के संबंध में होती हैं जो साधन नियोजन सहित परियोजना में परिवर्तित होती हैं। व्यवसाय में उत्पादन ही प्रमुख उद्देश्य है। आयोजन में विनियोग संबंधी और योजना में नियोजन संबंधी निश्चय, निर्णय, संभावनाएं, व्यवहारिकता एवं प्रमाण सम्मत होना आवश्यक है। प्रमाण परंपरा पूर्वक ही आयोजनात्मक एवं योजनात्मक कार्यक्रम सफल होते हैं। आयोजनात्मक कार्यक्रम अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षात्मक तत्व को स्पष्ट करता है, वहीं आयोजन का मूल तत्व एवं मूल लक्ष्य है। इसे सफल बनाने के लिए ही ऐतिहासिक प्रेरणा भी सहायक है। इन ऐतिहासिक स्मरण परंपराओं में सामाजिकता ही उत्प्रेरक तत्व है। वर्गीयता के आवेश से मनुष्य का ऐतिहासिक सिद्ध होना संभव नहीं है। प्रत्येक आयोजन मानवीयतापूर्ण अथवा अमानवीयतापूर्ण संचेतना से ही सफल होती है, अन्यथा में असफल होती है। फिर है अभ्यास पूर्वक ही उपलब्धि पूर्णता द्वय की है। अभ्यास समग्र की उपलब्धि पूर्णता द्वय ही है। अभ्यास समग्र का मतलब है जो तीनों प्रकार के जो अभ्यास है ना, कर्माभ्यास, विचाराभ्यास और व्यवहाराभ्यास, चिंतनाभ्यास और विधानाभ्यास, ऐसे 5 प्रकार के अभ्यासों का वर्णन आया है। फिर लिखा है कि इससे अधिक मनुष्य के लिए उपलब्धि शेष नहीं है। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की सिद्धि की चर्चा रहस्यमयता है। रहस्यमयता की चर्चा रहस्योन्मूलन में सहायक नहीं है। रहस्य से रहस्य का निवारण नहीं होता है। यथार्थता की श्रृंखला में ही अज्ञात रहना संभव नहीं है। अज्ञातता रहस्य नहीं है, क्रम से उसके उदय होने की संभावना है। सत्ता में संपर्क जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के अतिरिक्त कोई वास्तविकता नहीं है। मानव जीवन में जो जागृति क्रम में प्रत्यक्ष है उसमें गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कल्पनात्मक श्रेष्ठ सिद्धि या नेष्ट सिद्धि दोनों ही सामाजिकता को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है।
हिंसक व अनिष्ट एवं प्रलोभनात्मक प्रक्रिया या उसके लिए किया गया अभ्यास ही अमानवीयता है। अभ्यास भी अमानवीयतापूर्ण ही है। यही रहस्यमयता है। ऐसी सिद्धियों के प्रति तीव्र इच्छा के मूल में स्वयं में रहस्यता का होना आवश्यक है। स्वयं में रहस्यता के बिना रहस्य प्रिय होना संभव नहीं है। स्वयं में रहस्यता अमानवीयता की सीमा में विजय पाने, आक्रमण करने एवं संग्रह करने के संदर्भ में होती है। स्वयं के जीवन, स्वयं के क्रम अथवा स्वयं के कार्यक्रम तथा उसकी प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूर्ण बोध न होना ही इसका कारण है। फिर लिखा है कि चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद ही परम उपलब्धि है। चिदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद ही परम उपलब्धि है। यही अभ्यास का संपूर्ण लक्ष्य है। चिदानंद का प्रधान लक्ष्य अभयता है। यही सतर्कता की सर्वोच्च उपलब्धि है। आत्मानंद जीवन में एक महा उपलब्धि है। यह प्रत्यावर्तन सिद्धि है। आत्मानंद प्रत्यावर्तन का प्रधान लक्षण है। मानवीयतापूर्ण जीवन से समृद्ध होने के अनंतर प्रत्यावर्तन प्रक्रिया संपन्न होती है। आत्मानुशासित जीवन का प्रतिष्ठित होना ही प्रत्यावर्तन का प्रधान लक्षण है। आत्मानुशासित जीवन स्वतंत्रता पूर्वक मानवता को अभिव्यक्त करता है, साथ ही देव मानव में प्रतिष्ठित होता है। फिर है ब्रह्मानंद ही अभ्यास की परमोपलब्धि है अथवा अभ्यास का चरमोत्कर्ष है। ब्रह्मानंद ही सत्ता महत्ता में अनुभूति है। यह जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का अभीष्ट है। चैतन्य प्रकृति का अंतिम सोपान भी यही है। देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता में यही संक्रमण है, अर्थात आचरण पूर्णता में संक्रमण है। आचरण पूर्णता का प्रधान लक्षण ही ब्रह्मानुभूति है। फिर लिखा है चिदानंद स्थूल एवं सूक्ष्म जीवन की निर्विरोधता, आत्मानंद स्थूल सूक्ष्म कारण जीवन में एक सूत्रता के रूप में तथा ब्रह्मानंद सत्ता महत्ता में अनुभूति के रूप में परिणित होता है। फिर लास्ट में दिया है कि आध्यात्म चिंतन सत्ता महत्ता को स्पष्ट करने के लिए है तथा बौद्धिक चिंतन या मनोवैज्ञानिक चिंतन जो है संवेदनशीलता एवं चैतन्य जीवन का विश्लेषण करने में तथा भौतिक चिंतन रासायनिक एवं भौतिक क्रिया का निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण के क्रम में क्रमशः ज्ञान एवं अनुभूति, दर्शन एवं अनुभूति, प्रयोग एवं अनुभूति है। यानी आध्यात्मिक चिंतन में ज्ञान और अनुभूति है, बौद्धिक चिंतन में दर्शन और अनुभूति है और भौतिक चिंतन में प्रयोग एवं अनुभूति है। फिर 52 में है अमानवीयता एवं वर्ग संघर्ष की सीमा में भय का अभाव नहीं है। भय मुक्ति के बिना आश्वस्त होना संभव नहीं है। अभ्यास के लिए आश्वस्त विश्वस्त होने की आवश्यकता है। उससे अर्थात भय से मुक्ति के लिए वैयक्तिक सीमा में साधना एवं अभ्यास हुए हैं। आदर्श के पर्यंत रहस्यता का अभाव नहीं है। अभ्यास केवल वास्तविकताओं के अनुसंधान एवं अनुभव के लिए कार्यक्रम है। फिर 53 में है मनुष्य जीवन में भक्ति वांछिक उपलब्धि है। इसको स्पष्ट किया है कि भजन एवं सेवा का योगफल ही भक्ति है। भय से मुक्ति के लिए किया गया मानसिक वाचिक क्रियाकलाप ही भजन है। तदानुकूल व्यवहार एवं आवश्यकता से उत्पादन तथा शेष का विधिवत वितरण एवं परिचर्या ही सेवा है। भय मुक्ति के लिए तन्मयता ही प्रधान आधार है। यही भक्ति की विशेषता है। तन्मयता ही क्रम से तादात्म्यता एवं तद्रूपता भी है। इसके मूल में अर्पण समर्पण अनिवार्य है। जागृत जीवन के साथ अर्पण समर्पण पूर्वक चरितार्थ होती है। समर्पण का तात्पर्य पूर्णता हेतु प्रस्तुत होने तथा अर्पण का तात्पर्य सेवा शुश्रूषा से है। इनकी चरितार्थता उसी स्थिति में प्रत्यक्ष होती है जब जो जिसमें अर्पित समर्पित होता है उसकी क्षमता तथा अर्पण समर्पण की पूर्णता के योग फल में भक्ति चरितार्थ होती है। अर्थात तन्मयता में तादात्म्यता और तादात्म्यता में तद्रूपता सिद्ध होती है, जिसका प्रत्यक्ष रूप गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध ना हो ऐसी तद्रूपता, तादात्म्यता, तन्मयता की मौलिकता सिद्ध नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन का प्रमाण मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में प्रमाणित होता है। जागृति ही तन्मयता का मूल उद्देश्य है अथवा उसकी चरितार्थता है। फिर अंतिम अध्याय है योगाभ्यास जागृति के अर्थ में चरितार्थ होता है। फिर लिखा है कि
यह मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर आरंभ होता है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन अथवा धारणा ध्यान समाधि पूर्वक चरितार्थ होता है। जीवन चरितार्थता ही आचरण पूर्णता है। योगाभ्यास शास्त्राध्ययन उपदेश एवं स्वप्रेरणा का योगफल है। इन सब में प्रमाणित होना ही अनिवार्यता है। मानवीयतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु देश व तत्व में चित्त वृत्ति का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। धारणा पर पूर्ण अधिकार के अनंतर उसके सार भाग में अथवा वांछित भाग में चित्त वृत्ति का केंद्रीकृत होना पाया जाता है, जो ध्यान है। ध्येय के अर्थ मात्र में अर्थात ध्येय के मूल्य में चित्तवृत्ति संकल्प का निमग्न होना ही समाधि है। यह सत्ता महता में अनुभूति है। यही योगाभ्यास की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इसी क्रम के अर्थ में श्रवण मनन एवं निधिध्यासन चरितार्थ होता है। श्रवण का तात्पर्य धारणा, मनन का तात्पर्य निष्ठा एवं ध्यान, निधिध्यासन का तात्पर्य सहज निष्ठा एवं सहज समाधि। सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूति महता एवं उसकी निरंतरता या अक्षुण्णता है। अक्षुण्णता प्रत्येक क्रियाकलाप एवं कार्यक्रम में भी स्थिर होने के अर्थ में है। यही ब्रह्म मुक्ति है। योगाभ्यास पूर्णतः सामाजिक एवं व्यवहारिक है। अव्यवहारिक एवं असामाजिकता पूर्वक योगाभ्यास होना संभव नहीं है। मानवीयता के अनंतर ही अभ्युदय का उदय होता है। पूर्णता पर्यंत इस उदय का अभाव नहीं है। उदय एवं अभ्यास का योगफल ही गुणात्मक परिवर्तन है, जो योगाभ्यास पूर्वक चरितार्थ होता है। इसके बाद ये कहा कि आसन प्राणायाम आदि जो है वो शरीर का स्वेच्छानुरूप उपयोग करने में सहायक है। फिर वातावरण का भी लिखा है। वातावरण अभ्यास के लिए सहज उपलब्धि है। इसमें भी जो कृत्रिम वातावरण है वो अति प्रभावशाली है। फिर लिखा है कि चैतन्य प्रकृति में अनुभव योग्य क्षमता योगाभ्यास पूर्वक स्थापित होती है। मन वृत्ति चित्त बुद्धि एवं आत्मा में ही अनुभव योग्य क्षमता जागृत होती है। ये सब चैतन्य इकाई में होने वाली अविभाज्य क्रियाएं हैं। अनुभूति मूलक मूल्यों में से के लिए होती है। मन एवं वृत्ति के योग से उपयोगिता मूल्यानुभूति होती है। वृत्ति और चित्त के योग से उपयोगिता एवं कला मूल्यानुभूति, और चित्त और बुद्धि के योग से शिष्ट मूल्यानुभूति, बुद्धि व आत्मा के योग से स्थापित मूल्यानुभूति होती है। फलतः सत्ता महता में अनुभूति क्षमता सिद्ध होती है। यही सत्ता महता में संप्रक्तता की अनुभूति है, जो ब्रह्मानुभूति है। यह आत्मा में होने वाली विशेषानुभूति है। व्यापकता एवं विशालता में ही अनुभूतियां हैं। फिर लिखा है कि साम्य सहज एवं पूर्ण भेद से शिष्टताएं विशालतर और विशालतम भेद से स्थापित मूल्य हैं, जो इस प्रकार हैं। विशाल मूल्य जो है ममता वात्सल्य और सम्मान है, जो साम्य शिष्टता जो है आदर सहजता सौहार्दता है। विशालतर मूल्य कृतज्ञता श्रद्धा गौरव, जिनकी शिष्ट मूल्य जो है सौम्यता पूज्यता सरलता है। विशालतम मूल्य स्नेह विश्वास और प्रेम है। निष्ठा सौजन्यता और अनंतता है। अलंकार, फिर अलंकार जीवन का एक अनिवार्य भाग है। फिर लिखा है कि अलंकार जो है यश के अर्थ में प्रायोजित होता है, जीवन जागृति के अर्थ में प्रायोजित होता है। यश जागृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यश प्रेरणा में ही चरितार्थ होता है। मानव जीवन में भाषा भाव संस्कृति सभ्यता का यश होना प्रसिद्ध है। फिर लिखा है कि रस जीवन में अविभाज्य तत्व है। रस जीवन में अविभाज्य तत्व है। रस ही मूल्य है। जीवन का मूल मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। मूल्य विहीन जीवन रसानुभूति करने में सक्षम नहीं है। इसी सत्यता से इसे जन सामान्य सहज सुलभ सिद्ध करने के लिए रसानुसंधान एवं उसके लिए कार्यक्रम है। स्थापित मूल्य ही मूलतः रस है। रस का तात्पर्य जीवन सार से है। उसमें पूर्ण मूल्य ही पूर्ण रस है। यही रसेश्वर है। इसे जीवन में प्रत्येक मनुष्य अनुभव करना चाहता है। रसानुभूति के लिए जीवन में संपूर्ण कार्यक्रम है। इसी के लिए प्रदर्शन क्रियाकलाप भी सहायक हैं। इसी में नाट्य अभिनय नृत्य प्रहसन भी सहायक हैं। प्रधानतः साहित्य ही इसका माध्यम है। रसानुभूति रति शब्द से इंगित है। मूल्यानुभूति ही अंततोगत्वा तात्विकता एवं रति है। यही साहित्य की मौलिक उपादेयता चरितार्थता है। सत्यता ही
तात्विकता है। मूल और मूल्यानुभूति से अधिक तात्विकता कुछ भी नहीं है, यही रसानुभूति है। साहित्य के द्वारा इसी सत्यता के उद्घाटन की अपेक्षा है। सत्यता के उद्घाटन हेतु प्रयुक्त प्राप्त एवं स्थिति साधन ही साहित्य है। ऐसे साधन मनुष्य में शब्द स्पर्श आदि 5 रूपों में है। इसमें शब्द वरीयतम साधन है, जिसकी दूर दूर तक फैलाने योग्य उपयुक्त साधन और कोई नहीं है। शब्द ही भाषा, साहित्य, काव्य संहिता एवं सूत्र के रूप में प्रायोजित होता है। शब्द भाषा विज्ञान से सुसंस्कृत होकर भाषा के रूप में अवतरित होता है, तब वह सार्थक होता है। सार्थकता ही भाषा है। भाषा का तात्पर्य है भाषाभास प्रतीति की व्यंजना। साथ ही इसमें भावग्राही व भाव प्रदायी व्यंजनीयता सिद्ध होती है। मौलिकता ही भाव है, व्यंजनीयता ही संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता ही व्यंजनोत्पादीय एवं व्यंजनारत है। अस्तु भाषा में भाषा भाव में शैली, भाषा भाव शैली में अलंकार एवं रस की, भाषा भाव शैली अलंकार एवं रस में भाषा विज्ञान तथा भाषा विज्ञान में भाषा के अश्लिष्ट एवं संश्लिष्ट भेद प्रवेश से साहित्यिक रचनाएं हैं। साहित्य परंपरा में मौलिक अक्षुण्णताएं यह है कि मनुष्य की परस्परता में स्थिति निर्मित जो रसानुभूति की वांछाएं आकांक्षाएं हैं, वे सब भावपूर्ण वांग्मय मूर्तियों की संप्रेषणा एवं स्वागत अथवा व्यंजित होने एवं व्यंजनोत्पादन क्रिया प्रक्रिया पूर्वक सन्निवेशात्मक साधन सहित व्यंजना स्थल में रसारोपण एवं पोषण में रत है। रस का गंतव्य रति है। रति केवल अनुभवात्मक और सानिध्यात्मक ही चरितार्थ हुई है। रस रति में से के लिए ही है। इस प्रकार दोनों प्रकार की रति मौलिकता को अभिव्यक्त करती है। इसे सर्वसुलभ बनाना ही साहित्य का आद्यंत उद्देश्य है। सानिध्यात्मक रति संबंध एवं संपर्क मूलक है। यह शिष्टता पूर्वक रसानुभूति का क्रम है। अनुभवात्मक रति जो है स्थापित मूल्यानुभूति के अनंतर शिष्टता एवं सामाजिकता को अभिव्यक्त करती है। इस साहित्य का मूल तत्व है। रस विहीन साहित्य निरर्थक है। रसाभिव्यक्ति होना ही साहित्य में आद्यंत गरिमा एवं चरितार्थता है। रस ही जीवन सर्वस्व है। मानव जीवन चरितार्थता के लिए अनवरत प्यासा है। साहित्य के माध्यम से रस का मुखरित होना पाया जाता है। संयोग विकास जागृति पूर्वक ही रसानुभूति होती है। जीवन मूल्य मानव मूल्य स्थापित मूल्यों का अनुभव ही रस है। रसानुभूति योग्य प्रेरणा ही साहित्य है। मनुष्य जीवन में पांडित्य पूर्वक ही साहित्य स्पष्ट है। यही जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन विहीन साहित्य सार्थक नहीं है। जीवन दर्शन ही मानव एवं मानवता को स्थापित करता है। यह रसानुभूति का प्रथम सोपान है। इसी सोपान में रस में तन्मयता सर्वसुलभ होता है। इसी रसमयता में अधिकार पाने की श्रृंखला में देव मानवीयता दिव्य मानवीयता सिद्ध होती है। रसानुभूति में विषमता का अत्याभाव है। ऐसे रस 9 स्थापित मूल्यों के रूप में अभिप्रेत हैं। ये सभी मूल्यात्मक रस मनुष्य जीवन में चरितार्थ होते हैं। इसमें प्रशक्ति ही रसिकता है। रसिकता गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है, ना कि कामुकता का। कामुकता गुणात्मक परिवर्तन के लिए सहायक नहीं है। कामुकता परतंत्रित आवेश है। रसानुभूति स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है। रसानुभूति सामाजिक व्यवहारिक एवं प्रामाणिक है, जबकि कामुकता असामाजिक अव्यवहारिक एवं अप्रामाणिक है। प्रामाणिकता एवं प्रामाणिक क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के संदर्भ में है। यह केवल गुणात्मक परिवर्तन है। जीवन सर्वस्व रसानुभूति में प्रमाणित है, ना कि कामुकता में। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास की चरितार्थता रसानुभूति में ही है। यही सफल जीवन है। संस्कृति सभ्यता विधि एवं व्यवस्था पूर्वक इसके सर्वसुलभ होने से ही भूमि स्वर्ग मनुष्य देवता धर्म सफल एवं नित्य मंगल है। नित्य मंगल हो, नित्य शुभ हो, नित्य उत्सव हो। तो हम लोगों ने सभी अध्यायों का अमूमन अपने समय में रिवीजन कर लिया। अब कल हम लोग जो है वो अनुभव दर्शन का पठन करेंगे। ठीक है। ये हमारा वो चेंज हो जाएगा क्या? है ये मीटिंग आईडी चेंज हो जाएगा तो यही रहेगा? यही रहेगा। लिंक से ही कनेक्ट करना है ना इसको, आईडी कोई हाँ, अलग?
नहीं नहीं कुछ नहीं, यही जो लिंक है ना इसी लिंक से हो जाए। बढ़िया। और आप